जय श्री श्याम। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चम्मच में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई थी, उसने कहा, ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई। वह जो थोड़े से चावल उस बर्तन में डाली थी वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ, खीर तैयार हो गई है। तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी तेरा भोग लगाकर कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी, तो बुढ़िया ने सोचा वह चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटी की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर भरकर किवाड़ के पीछे छुपकर एक बार फिर कहा, गणेश जी आपके भोग लगे कहकर खाना शुरू किया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसी ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी। अब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत लो, वह तो सुबह से काम में लग रही है, उसने फिर कब खाई? गणेश जी ने कहा, चाकी के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी को जिमा दो। तो गुड़िया ने पूरी नगरी को जिमा दिया। फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। राजा को पता चला, बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर सोवे, हमारे घर पर सोवे? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया। खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कंचले हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, जब तुम्हें हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया। देखते ही सुगंधित हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर उसमें डाल दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खीर खोदोगी तो धन के 2-4 ढेर मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्याय हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए। झोपड़ी की जगह महल हो गया। सुबह बहू के ने फावड़ा लेकर पूरा घर खोद दिया, कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारे गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा, बहू मारो गणेश तो झूठो नहीं है, ला मैं देखूं। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है। यह गणेश जी की जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको फल देना। विनायक जी की यह कथा कहने वाले, हुकार भरने वाले और आसपास सुनने वाले को सबसे वैसा ही फल देना जैसा बुढ़िया को दिया। चलो अब हम सुनते हैं गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधे को आँख देत, कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।